गंगा असल में क्या है? पौराणिक कथा में गंगा शिव की जटाओं से प्रकट होती है, पृथ्वी पर उतरती है, पाप धोती है। अब प्रतीकात्मक अर्थ, गंगा यानी चेतना का प्रवाह, शिव यानी निराकार चिदाकाश, अर्थात जब चिदाकाश से जागरूकता का प्रवाह उतरता है तो जमी हुई संरचनाएं टिकती नहीं। जमी हुई संरचना क्या है? मैं सही हूं, पहचान, मत, नैतिक अहम, आहत अहम, ये सब चित्ताकाश के पत्थर हैं। वे कठोर हैं क्योंकि बार बार दोहराए गए हैं, स्मृति से पोषित हैं, भय से संरक्षित हैं। गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ, गंगा स्नान बाहरी जल में डुबकी नहीं है। स्नान यानी पहचान को जागरूकता में भिगो देना। जब व्यक्ति अपनी कथा को देखता है, अपनी मैं सही हूं संरचना को देखता है, अपने भय को देखता है, तब वह गंगा में स्नान कर रहा है। गंगा सब कुछ साथ क्यों बहा ले जाती है? क्योंकि चेतना चयन नहीं करती। जल अच्छा बुरा अलग नहीं करता, पत्थर मिट्टी कचरा सब बहाता है। चेतना भी अच्छाई बुराई में नहीं फंसती, बस देखती है, और देखने की निरंतरता से। पहचान संरचना यानी मैं का पूरा ढांचा घुलता है। मैं का ढांचा कई परतों में काम करता है। शुद्ध मैं, यह अहम साक्षी है। मैं हूं, पर बिना विशेषण, पर बिना कहानी, पर बिना भूमिका, और इसलिए यह अस्तित्व का बोध है। यह चिदाकाश का आयाम है। यह कहता नहीं बस है। पहचान वाला मैं यानी अहंकारिक मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं सही हूं। रक्षात्मक मैं, कहीं अपमान न हो, कहीं अस्वीकार न हो, कहीं मैं गलत सिद्ध न हो जाऊं। ये भय आधारित मैं है। नैतिक मैं धर्मी हूं, मैं सही पक्ष में हूं, मैं ईमानदार हूं। आहत मैं, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे समझा नहीं गया, मैं योग्य था। सामूहिक मैं, हम सही हैं, हमारा समूह श्रेष्ठ है, हमारी विचारधारा अंतिम है। ये अश्वत्थामा तत्व की जड़ है। आध्यात्मिक मैं, ये सबसे सूक्ष्म है। मैं अहम से मुक्त हूं, मैं समझ गया हूं, ये भी एक परत है। ये गिरना सबसे कठिन है। अर्जुन रूपी मैं, ये एक मोड़ है। ये कहता है मैं नहीं जानता, मैं भ्रमित हूं, मुझे मार्ग चाहिए। ये पहला ईमानदार मैं है। यहीं से गीता शुरू होती है। अंततः क्या बचता है? जब पहचान गिरती है तो मैं शब्द नहीं मिटता, पर उसका अर्थ बदल जाता है। वो मैं जो पहले कहानी था, भूमिका था, रक्षक था, अब केवल साक्षी है। शिव की जटाएं क्यों? यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर गिरती तो सब नष्ट हो जाता। इसका अर्थ, चेतना का प्रवाह यदि सीधे अस्थिर मन पर पड़े तो असंतुलन हो सकता है। शिव की जटाएं यानी स्थिर साक्षी। अर्थ, पहले साक्षी में धारण, फिर धीरे धीरे प्रवाह। क्लियर स्टिल ओशन क्या है? जब गंगा बहते बहते समुद्र में मिलती है, जल एक हो जाता है, भेद समाप्त। यहाँ समुद्र यानी चिदाकाश, जब चिदाकाश में पहचाने घुल जाती हैं, आंतरिक युद्ध समाप्त हो जाता है। मैं सही हूं टूटता है, स्थिरता आती है। ये मृत्यु नहीं है, ये रूप से निरूप में संक्रमण है। स्थिरता आती है, पहचान मिटती है, पर अस्तित्व नहीं। निर्णायक सूत्र, गंगा बाहरी नदी भी है, पर उससे अधिक चेतना प्रवाह का प्रतीक है। गंगा स्नान पाप धोना नहीं, पहचान धोना है। शिव निराकार साक्षी, और समुद्र पूर्ण एकत्व, अंतिम सत्य। जब चेतना का प्रवाह भीतर तीव्र होता है तो जमी हुई संरचनाएं स्वयं घुलने लगती हैं। गंगा बहती नहीं, वो ये दिखाती है कि पहचाने झूठी अस्थाई थी। पहचाने नकाब होती है, कहानियां बस ख्वाब होती है। जब दृष्टि मुड़ जाती है भीतर, परतें सभी बेनकाब
जब दृष्टि मुड़ जाती है भीतर, परतें सभी बेनकाब होती है।